अस्सलामुअलैकुम मुहतरम नाज़रीन किराम, जैसे ही ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होता है तो ये सवालात आम हो जाते हैं। आप हर साल कुर्बानी क्यों करते हैं? शहर बेंगलुरु हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, बड़े बड़े शहरों में जानवर रखने के लिए जगह नहीं है। जानवर से गंदगी फैलती है। शहर में, गलियों में, कोचों में हर जगह गंदगी आम होती है। जब कुर्बानी की जाती है खून रास्तों पर बहता, तो इतनी गंदगी मचाकर आप हर साल कुर्बानी क्यों करते हो? एक जानवर को ज़बह क्यों करते हो? लिबरल जहन रखने वाला यही ख्याल करेगा, ये बात तो सही है, हर साल कुर्बानी क्यों करूं, गंदगी क्यों फैलाऊं, किसी जानवर का खून क्यों बहाऊं? इस जगह में जितना रुपया कुर्बानी में लगता था, इतना रुपया किसी गरीब बच्ची की शादी में लगा दूंगा, स्कूल फीस एडमिशन के तौर पर पैसे को खर्च कर दूंगा। कुर्बानी करना किस पर लाजिम है? कुर्बानी करना हर मुसलमान आकिल बालिग पर लाजिम है जो मालिक निसाब हो। यहाँ मालिक निसाब से मुराद जिस पर सदक़ाए फ़ित्र वाजिब होता है वो मालिक निसाब मुराद है। कुर्बानी करना ये इबादत है। जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है मालिक निसाब पर, इसी तरह कुर्बानी करना मालिक निसाब पर लाजिम है। हम अपनी नमाज में किसी को नायब नहीं बना सकते। मेरी जानिब से, आपकी जानिब से कोई और नमाज नहीं अदा कर सकता। इसी तरह अय्यामुन नहर यानी कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना लाजिम है। तो कुर्बानी करने का फ़ायदा क्या है जो अहादीस में बयान किया गया है, इसको हम समाअत करते हैं। यह हदीस पाक इब्न माजा में मौजूद है, अबू दाऊद में मौजूद है, जामे तिरमिज़ी में मौजूद है, जिसको रिवायत हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा करती हैं। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुन नहर यानी कुर्बानी के दिनों में इब्ने आदम का कोई अमल अल्लाह ताला के नज़दीक कुर्बानी करने से ज़्यादा, खून बहाने से ज़्यादा पसंदीदा नहीं है। और यही क़यामत के दिन अपने बालों के साथ, खुरों के साथ और सींगों के साथ जानवर आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से क़ब्ल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। लिहाजा खुश दिली से कुर्बानी करो। और इब्न माजा शरीफ में हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के हबीब से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियाँ क्या है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। फिर सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसमें हमें क्या सवाब रखा गया है? अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, हर बाल के बदले में नेकी है। और याद रखें, जो मालिक निसाब भी है वुसअत रखने के बावजूद कुर्बानी नहीं करते, अल्लाह के हबीब ने वईद बयान फरमाई। इब्न माजा में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत मौजूद है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो कुर्बानी करने की वुसअत रखते हैं उसके बावजूद कुर्बानी ना करें, वो मेरे ईदगाह के करीब ना आए। ये वईद अल्लाह के हबीब ने बयान की है। अब पता चला कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना ही है और मसला भी यही है, कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी करना लाजिम है। पर कुर्बानी वाजिब थी, लेकिन किसी के बहकावे में आकर आपने कुर्बानी की जगह सदका दिया, किसी बेवा की माली मदद की, स्कूल फीस या एडमिशन के तौर पर आपने रकम अदा कर दी और आपने सोचा कुर्बानी का सवाब मुझे मिलेगा, कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। कुर्बानी का असल फ़ायदा क्या है? कुर्बानी का असल फ़ायदा ये है, जब हम जानवर राह खुदा में ज़बह करते हैं, जितने बाल उसके जिस्म पर मौजूद हैं, हर बाल के बदले हमें सवाब मिलेगा। और यही जानवर क़यामत के दिन पुल सिरात पर सवारी का काम करेगा। और कुर्बानी का फ़ायदा यह है कि कुर्बानी के जानवर का खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से कब्ल अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाता है। और कुर्बानी का असल फ़ायदा क्या है? हुजूर ने जो फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी अदा होगी। साथ ही साथ हमारे और आपके आका
جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت بھی ادا ہوگی، میں خدا بھی پورا ہوگا اور سنت رسول کی تکمیل بھی ہوگی۔ اس کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کی رضا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا آپ نماز ادا کیجئے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجئے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے۔ تو حضور نے بھی قربانی کی اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، زکوٰۃ دیں اور قربانی اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ تو پتہ چلا قربانی کا فائدہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائے، اور یوٹیوب چینل پر اگر نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم۔